14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसकी जानकारी तो आपको होगी ही। जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से एक बातचीत में इसी आतंकवादी हमले को लेकर कुछ राज खोले हैं। दरअसल राहुल गांधी के साथ इस मुलाकात में सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही, वो बातें इसके पहले भी वो कई बार कह चुके हैं। आज के एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्यपाल मलिक ने आखिर क्या कहा और उन्होंने जो कहा उस बात पर आज बात करना जरूरी क्यों है। तो राहुल गांधी के साथ बातचीत में सत्यपाल मलिक कहते हैं कि पुलवामा हमले को लेकर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हमला इन्होंने यानी बीजेपी और मोदी सरकार ने कराया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इन्होंने इस हमले को नज़रअंदाज किया और चुनाव में उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी। 4 महीने तक वो आवेदन गृह मंत्रालय के पास ही पड़ा रहा और बाद में उन्होंने उसे खारिज कर दिया। 4 महीने तक उन्होंने उस आवेदन को पेंडिंग रखा। मेरे पास अगर वो आवेदन आता तो मैंने कुछ किया होता। सीआरपीएफ को गृह मंत्रालय से जहाज नहीं मिलने पर मजबूरन सेना सड़क के रास्ते से नहीं और सेना को जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते को सैनिटाइज नहीं किया गया था। पहले से ही ये इनपुट था कि हमला हो सकता है और जो गाड़ी टकराई थी वो विस्फोटकों से भरी हुई थी और 10 दिन से वो गाड़ी इसी इलाके में घूम रही थी। सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था और लापरवाही के कारण ही ये हमला हुआ और जवानों को जान गंवानी पड़ी। पुलवामा हमले के बाद मैंने कहा कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है। तब प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। उसके बाद मेरे पास अजीत डोभाल का फ़ोन आया और उन्होंने भी कहा कि आपको कुछ नहीं बोलना है। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये सब पाकिस्तान ने किया है और हमें इसका बदला लेना है, हम इसका बदला लेंगे। अब सत्यपाल मलिक जैसा व्यक्ति जो भारत के एक राज्य का राज्यपाल रह चुका है, वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो ऐसा व्यक्ति बीजेपी और मोदी सरकार पर बार बार ऐसे संगीन आरोप लगाता है और सरकार चुप बैठी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रवाद का डंका बजाने वाली बीजेपी और मोदी सरकार, जो अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त बताती है, उस पर ऐसे आरोप लग रहे हैं और वो चुप है? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी जी तो हर छोटे बड़े मौके पर देश के सामने आते हैं, देश की जनता को संबोधित करते हैं और इस बार तो देश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तब तो मोदी जी को उनके सामने आकर बोलना चाहिए। अगर मोदी जी इस पर बात नहीं करते हैं तो इस देश की जनता का, यहाँ के आम आदमियों का ये अधिकार बनता है कि हम मोदी जी से अपील करें कि आप जनता के सामने आएँ और सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर जो आप पर आरोप लगाए हैं उन्हें स्पष्ट करें, क्योंकि मामला यहाँ पर देश की सेना से जुड़ा है, सेना की सुरक्षा से जुड़ा है। क्योंकि आपने और आपकी पार्टी के नेताओं ने ही ये कहा था कि आप जब वोट देने जाओगे तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। पुलवामा हमले का आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मोदी जी अब आपको सत्यपाल मलिक के आरोपों पर बोलना होगा। पुलवामा हमले के लिए सच में जिम्मेदार कौन है, ये पूरे देश को आपको बताना ही होगा। अभी के लिए बस इतना ही। मेरी बात अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देश और समाज से जुड़े सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए आप द केडी शो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।